घर के काम हम सब औरतें करते हैं, लेकिन उन्हीं कामों को स्मार्ट तरीके से काम भी जल्दी हो जाता है और वक्त भी बच जाता है। तो आज के कुछ हैक्स है जो मैं आपको से शेयर करूंगी ही। करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही थी वाइट चिकन कढ़ाई, और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम में सबसे पहले मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी थी और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने नहीं किया था। तो मैं ना दिल नहीं कर रहा था मेरा जल्दी नाश्ता करने का, और बच्चे भी सो रहे थे। तो मैं जल्दी से अर्ली मॉर्निंग उठी, मैंने अल्लाह ताला का जिक्र किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद में बस अपने स्टार्ट मैंने व्लॉग कर लिया था। तो यहाँ मैंने कुछ स्पाइसेस थे जो मैंने मतलब कि दही को मैंने पहले से अच्छे से बीट कर लिया था, और हरी मिर्चों को 7-8 हरी मिर्चों को मैंने अच्छे से कूट लिया था। और यहाँ मैं डाल रही हूँ पैकेट वाइट कढ़ाई का, क्योंकि वाइट कढ़ाई में बहुत ही कम बनाती हूँ। और बस हस्बैंड बोल के गए थे कि उन्होंने दोपहर में खाने में वाइट कढ़ाई ही खानी है। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो बच्चे सो रहे थे, मैंने कहा जब तक बच्चे उठेंगे तो उस वक्त मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो जाना है। तो यहाँ मैंने इसको ना आधे एक घंटे के लिए रख दिया था सारे मसालों को मिक्स करके। और यहाँ मेरा जो ऑयल का जो बॉटल थी वो बिल्कुल खाली हो चुकी थी। तो मैंने इसको रीफ़िल करा पहले, क्योंकि ये जो मैंने ऑयल का जो बॉटल ली थी ये 3 kg की थी। तो ये बस मैंने इसके अंदर जो पहले जो ऑयल था तो वो सारा ख़त्म हो चुका था। तो ये मैंने पाउच पकवा के रखा हुआ था। इसका भी मैंने एक ना पूरा मतलब कि डब्बा मंगा के रखा हुआ है। तो मैं इसी में से ना निकालती हूँ पाउच और इसमें रिफ़िल कर देती हूँ। तो यहाँ बस करते हैं कुकिंग को स्टार्ट। तो यहाँ बस मैंने ना ऑयल गर्म होने के लिए रखना था। तो यहाँ मैंने ना अपनी कढ़ाई को अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद मैं जो भी कोई चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, अगर वो धुली हुई भी होती है तो मैं ऑलरेडी उसको भी दोबारा धो लेती हूँ। और यहाँ मुझसे चूल्हा नहीं जल रहा था, मैं लाइटर को जलाए जा रही थी, बट इतनी देर में चूल्हा जला था। तो मैंने फिर ना कढ़ाई को हटाया, फिर उसके बाद मैंने चूल्हे को ऑन किया। बहरहाल अब मैंने मतलब कि मैंने इसमें ना 2 चमचे ऑयल डाल लिए थे। ऑयल डालने का अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका था। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना। और वाकई में ये बहुत मज़े की वाइट कढ़ाई बनी थी, और मतलब कि हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अपने काम को ना अगर हम जल्दी उठेंगे ना अर्ली मॉर्निंग, तो हमारे काम, हमें रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाएगा, हमें थोड़ी देर सोने का भी टाइम मिल जाएगा। तो मैं अपने काम को इसी तरीके से मैनेज करती हूँ कि जब बच्चे सो रहे हों तो मेरा ये टारगेट होता है कि मैं ना कोई काम कर लूँ बच्चों के उठने से पहले। बहरहाल मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं दोपहर के लिए सालन बना लेती हूँ। नाश्ते का बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो मैंने कहा कि बच्चे जब उठ जाएंगे तो फिर मैं और बच्चे बिल्कुल साथ में नाश्ता कर लेंगे आराम से। और लाइट जाने का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो लाइट की वजह से हमें थोड़ा जल्दी भी उठती हूँ और जल्दी ही अपने काम को फारिग कर लेती हूँ। और मतलब कि यहाँ मैंने ना अच्छे से इसमें नमक वगैरह डाल लिया था, थोड़ा सा और भी नमक मैंने इसमें ऐड किया था, और मैंने इसको गलने के लिए रख दिया था। और यहाँ हमारी चिकन अच्छे से गल चुकी थी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डालना था, क्या कहते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्ची, बारीक बारीक अदरक और नींबू। तो सबसे पहले मैंने इसमें नींबू डाला था। नींबू मेरे पास एक रखा हुआ था, बस मैंने वही इसके अंदर डाल दिया था। और धनिया मैंने पहले ही धो के कटिंग करके रखा हुआ था। और बारीक बारीक मैंने इसमें अदरक भी डालनी थी, हरा धनिया भी डाल के, ये सब चीज़ें मैंने पहले ही कटिंग करके रख दी थी। और यहाँ हमारी मज़ेदार कढ़ाई तो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और देख सकते हैं आप इसमें मतलब कि बिल्कुल मसाला सा नज़र आ रहा है। अभी मैंने इसको थोड़ा और पकाना है। यहाँ बच्चे भी उठ चुके थे और मैं बनाने लग गई थी नाश्ता। तो यहाँ मैं बना रही थी पराठा। तो आज ना अबू बकर ने कहा कि मम्मा मैंने पराठा अंडा खाना है। तो बच्चे मतलब कि ये 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। तो मैंने बस ना अहमद को और अबू बकर को पराठा बना दिया था। और बस ये ना पराठा हमारा बिल्कुल तवे पे अच्छे से सीख चुका था। और बस मैंने इसको प्लेट में निकाल के एक साइड रख दिया था। चाय भी मैंने बना के पहले ही रख दी थी। और बस यहाँ मैं अंडा फ्राई कर रही थी। तो बच्चे बिल्कुल भी जर्दी को लाइक नहीं करते। मेरे बच्चे तो बिल्कुल लाइक नहीं करते जर्दी को, वो बिल्कुल निकाल देते हैं। तो बस वो अब्बू बकर मेरे सर पे खड़ा हुआ था और कह रहा था मम्मा आप इसमें जर्दी भी ऐड कर देंगी। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। तो मैंने वो जर्दी निकाल के साइड में रख दी थी। और बस मैंने ना इसमें हल्की सी पिसी हुई मिर्च और नमक डाल दिया था। ऑयल मैंने तवे पे पहले ही डाल दिया था, वो अच्छे से हो चुका था गरम।
तो मैं अपने काम को इस तरीके से मतलब कि मेरे कुछ हैक्स हैं जो मैं इस तरीके से ही सॉल्व करती हूँ। मैं अपना जो वक्त है उसको मैं ना मतलब कि ज़ाया नहीं जाने देती। अगर मुझे कोई और टाइम मिलता है तो उस टाइम पे मैं कोई और काम कर लेती हूँ, मतलब कि मैं अपने काम को रोकती नहीं हूँ। तो यहाँ हमारी चाय भी रेडी हो चुकी थी और मैं कपों में चाय निकाल रही थी और हमारा अंडा पराठा मैंने अपने लिए अंडा बॉईल किया था। तो अंडा मेरा है ना कुछ ना अजीब सा ही हो गया था, पता नहीं ज़्यादा बॉईल हो गया था, ये क्या हुआ था। तो यहाँ अहमद जानी भी नाश्ता कर रहे थे और बस यहाँ पराठा था और मतलब चाय थी। यहाँ मैंने अपने लिए ब्रेड भी सेक ली थी क्योंकि मैं रोज़ पराठा नहीं खाती, कभी कभी पराठा खा लेती हूँ, रोज़ मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। बस डिफरेंट डिफरेंट किस्म के नाश्ते होते हैं, किसी को पराठा चाहिए होता है, किसी बच्चे को किसी को ब्रेड चाहिए होता है। और यहाँ मेरे जब हम लोग सब सो के उठते हैं तो मेरे रूम की कुछ ऐसी हालत हुई हुई होती है, आप देख सकते हैं। यहाँ हर चीज़ बिखरी हुई, अभी मैंने इनको समेटना है सारा। और यहाँ सारे अहमद का टैबलेट भी, ऐसी का रिमोट भी और पाउडर आगे पीछे हुए हैं। ये जो अहमद जानी है ना, ये पाउडर बहुत ज़ाया करता है, ये पूरा मतलब कि पूरे मतलब जगह पे पाउडर फैला देता है। तो मैंने इसको पहले ना सारा जगह पे इनकी सेट करके इनको सबको रखना है, चार्जर को रखना है दराज में, हैंड फ्री को मैंने साइड में लगा रखना है क्योंकि मैं हैंड फ्री को ऐसे फोल्ड करके नहीं रखती। और बस यहाँ और ये मेरे नाश्ते के सारे जो बर्तन हैं, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया था। बर्तन ये सारे बिखरे हुए हैं, अभी मैंने इन बर्तनों को भी सबको वॉश करना है। और यहाँ मेरा है ना रिंग लाइट बिल्कुल मतलब कि ना उसकी मतलब ये जो रिंगिंग है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल डाउन हो रही थी। तो मैं अबू बकर ने इसको यूट्यूब पे देख के सर्च करके इसकी सेटिंग को सेट कर दिया था, तो ये कि मेरी रिंग लाइट बिल्कुल ठीक हो गई थी। और यहाँ मैं ना बस अपने रूम को समेट रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये नाश्ते के बाद अपने रूम को समेटती हूँ, बच्चों वाले रूम को समेटती हूँ और ये सारे मतलब जो तकिए वगैरह है जो उस बेड के होते हैं वहाँ रखती हूँ, और जो यहाँ के बेड के तकिए होते हैं वो मैं यहाँ सेट करके रख देती हूँ। तो हेल्पर के आने से पहले मैं अपना मतलब ये काम फारिग कर लेती हूँ, और जो भी यहाँ चीज़ें वगैरह बिखरी होती हैं उनको भी मैं सेट कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं ना क्या कहते हैं ना किचन में आती हूँ, किचन के जो सारे बर्तन वगैरह उनको मैं सारे वॉश करती हूँ। जब वो ड्राई हो जाते हैं 10-15 मिनट बाद उनको मैं उनकी जगह पे सेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना फैला हुआ किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं जब ना मतलब रात में भी मैं यही करती हूँ कि जब सोने का टाइम होता है तो मैं रात में किचन में जाती हूँ, पहले सब चीज़ें दूध वगैरह होता है वो फ्रिज में रखती हूँ, सालन वगैरह होता है अगर वो थोड़ा सा रह गया तो उसको मैं ना दूसरे वाले बॉल में डाल के उसको फ्रिज में कवर करके रख देती हूँ, और दूध वगैरह फ्रिज में रखती हूँ। और गैस वगैरह मैं चेक करती हूँ क्योंकि बच्चों का घर है, पता नहीं होता बच्चे गैस को खोल के आ जाएँ कुछ, तो वो सब चीज़ में किचन की सब रात में सोने के टाइम ये चीज़ें मैं सारा मतलब के देख दाख कर फिर मैं अपनी जगह पे लेट जाती हूँ। तो यहाँ बस मैं बर्तन वॉश कर रही थी और अभी थोड़ी देर बाद मैसेज आया हेल्पर का कि उसने आज आना नहीं है। तो मैंने फिर सबसे पहले अगर हेल्पर नहीं आती तो मेरा सबसे पहले काम ये होता है कि मैं जो नाश्ते के बर्तन होते हैं मैं पूरे किचन को कर लेती हूँ क्लीन, उसके बाद मैं करती हूँ सफाई, क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहा है तो आपको पता है कि बच्चे बिल्कुल भी इतना फैलावा कर देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं मतलब कि ना एंड में सफाई करूँगी, सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी बर्तनों की बास्केट भी थोड़ी मुझे गंदी लग रही थी, तो मैं ना थोड़ा थोड़ा अपना किचन को ना साफ़ करती रहती हूँ। जो भी चीज़ मुझे, जैसे ये बास्केट है मुझे गंदी लग रही थी रात में ही, तो मैंने कहा कि मैं पहले इसको धो लूँगी क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा काम लेती हूँ। उसके बाद यहाँ अहमद जानी का जो होमवर्क का समर वेकेशन का वो भी मैं कंप्लीट करवा देती हूँ, बाज़ वक्त ट्यूशन ऑफ होता है। और यहाँ मेरी रिंगिंग लाइट बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि इसी से मेरा व्लॉग बनता है बिल्कुल ठीक। और थोड़ी देर बाद मौसम मुझे कुछ अच्छा सा लगा, बिल्कुल इस तरीके का मौसम हो गया था और मतलब कि ना हवा थी, हल्की हल्की हवा चलने लग गई थी। तो मैंने शुक्र अदा किया कि इतना अच्छा मौसम हो गया। और बस करते हैं व्लॉग को यहीं एंड। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग भी ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें, न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।